आधुनिक सर्जरी ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद बड़े बड़े मॉडर्न अस्पताल, है ना? यूरोप, अमेरिका, यही सब दिमाग में घूमता है। लेकिन क्या हो अगर सर्जरी की असली कहानी, इसकी जड़ें कहीं और हों, और तो और हजारों साल पुरानी हों? चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो फिर सवाल वही है कि आखिर मॉडर्न सर्जरी शुरू कहाँ से हुई? जैसा कि हम सब सोचते हैं, ज्यादातर लोगों का जवाब होगा, अरे किसी यूरोपीय देश से या फिर अमेरिका से। पर असल जवाब सुनकर शायद सब चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी वहां से बिल्कुल शुरू नहीं होती जहां से हम सब उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ये कहानी हमें ले जाती है आज से करीब करीब 2500 साल पहले प्राचीन भारत में। और सच मानिए, बस यहीं से चिकित्सा का पूरा इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो फिर देर किस बात की? चलिए मिलते हैं उस महान शख्सियत से जिन्हें हम इस पूरी मेडिकल क्रांति का, हम कह सकते हैं, जनक मानते हैं। ये है महर्षि सुश्रुत। हम बात कर रहे हैं लगभग 600 ईसा पूर्व की, एक ऐसे प्राचीन भारतीय चिकित्सक जिन्हें आज पूरी दुनिया फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानती है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सर्जरी को सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित वैज्ञानिक अनुशासन बनाया। और उनका जो सबसे बड़ा योगदान था, वो था एक ऐसा ग्रंथ जिसने आने वाली न जाने कितनी सदियों के लिए सर्जरी की नींव रख दी। इस ग्रंथ का नाम है सुश्रुत संहिता। और ये कोई मामूली किताब नहीं थी। अरे ये तो अपने आप में एक पूरा विश्वकोश था। जरा सोचिए, 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रक्रियाएं, 120 से ज्यादा सर्जिकल उपकरण, इंसान के शरीर की पूरी विस्तृत संरचना, और तो और बीमारियों को कैसे पहचानना है, उनका इलाज कैसे करना है, सब कुछ इसमें था। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि आज भी मॉडर्न सर्जरी की कई तकनीकों की जड़ें, उनकी नींव सीधे सीधे इसी प्राचीन ग्रंथ में जाके मिलती हैं। तो ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये तो आज की मेडिकल साइंस का आधार है, उसकी बुनियाद है। तो चलिए अब जरा उन कुछ अविश्वसनीय नवाचारों पर नजर डालते हैं जो सुश्रुत ने हमें दी। ऐसी चीजें जो अपने समय से सदियों, जी हाँ सदियों आगे थीं। देखिए, उस जमाने में ना किसी अपराध के लिए नाक काट देना एक आम सजा हुआ करती थी। अब ऐसे में महर्षि सुश्रुत ने सिर्फ इस समस्या को देखा नहीं, बल्कि उन्होंने इसका एक ऐसा क्रांतिकारी समाधान निकाला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने जो तकनीक विकसित की, उसे आज हम राइनोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए, माथे से त्वचा का एक हिस्सा लेकर उसे एक नई नाक की शक्ल देकर फिर उसे सिलना। ये वही मौलिक तकनीक है जिस पर आज की पूरी अरबों डॉलर की कॉस्मेटिक सर्जरी इंडस्ट्री खड़ी है। तो ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का जन्म था। और सिर्फ तकनीक ही नहीं, उनके उपकरण भी उतने ही लाजवाब थे। सुश्रुत ने प्रकृति से प्रेरणा ली, जानवरों की चोंच, उनके दांत, उनके पंजों को देखकर 120 से ज्यादा सर्जिकल उपकरण बनाए। हाँ, आज के उपकरण उन्नत मिश्र धातुओं से बनते हैं, पर अगर आप गौर से देखें तो कईयों का जो मूल डिजाइन है, उसकी प्रेरणा आज भी सुश्रुत के उन्हीं पुराने उपकरणों में मिलती है। सुश्रुत सिर्फ एक सर्जन नहीं थे, वो एक बेहतरीन शिक्षक भी थे। और उनका एक सिद्धांत था बिल्कुल सीधा और साफ, बिना अभ्यास के सर्जरी करना एक अपराध है। सोचिए, ये वही नैतिक मानक हैं जो आज दुनिया के मैं दोहराता हूँ, हर मेडिकल स्कूल की नींव है। तो सवाल उठता है, अभ्यास के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने छात्रों को खीरे और तरबूज पर चीरा लगाना सिखाया, चमड़े के टुकड़ों पर टाँके लगाना सिखाया, यहाँ तक कि मृत जानवरों पर तकनीक को और बेहतर करने के लिए कहा। ये और क्या था? ये आज की जो मेडिकल सिमुलेशन ट्रेनिंग है ना, ये उसी का एक प्राचीन रूप था। अच्छा, और दर्द का क्या? उस जमाने में आज की तरह एनेस्थीसिया तो था नहीं, तो सुश्रुत क्या करते थे? वो दर्द को कम करने के लिए कुछ खास जड़ी बूटियों और मदिरा का इस्तेमाल करते थे। और ये उस दौर के मरीज के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत थी। इसी की वजह से तो मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन भी किए जा सकते थे। तो ये जो सारा ज्ञान था, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, चलिए अब इस ज्ञान के सफर को देखते हैं कि ये कैसे पूरी दुनिया में फैला और इसने चिकित्सा के भविष्य को कैसे एक नई शक्ल दी। तो देखिए, ये सफर शुरू हुआ 8वीं शताब्दी में, जब सुश्रुत संहिता का अरबी में अनुवाद हुआ और ये ज्ञान मध्य पूर्व तक पहुंच गया। फिर सदियां गुजरी, 18वीं शताब्दी आई,
जब ब्रिटिश सर्जनों ने भारत में ये नाक बनाने की तकनीक राइनोप्लास्टी को देखा और वो इसे अपने साथ यूरोप ले गए। और आज सुश्रुत की सिखाई हुई बातें दुनिया भर के मेडिकल पाठ्यक्रमों का एक बुनियादी हिस्सा हैं। तो ये सब हमें क्या दिखाता है? यही कि आधुनिक चिकित्सा की जड़ें वाकई में वैश्विक है और इसकी एक बहुत ही गहरी, बहुत मजबूत नींव प्राचीन भारत में रखी गई थी। ये हमें एक बड़ी खूबसूरत बात याद दिलाता है कि ज्ञान जो है वो किसी एक देश या संस्कृति की सीमाओं में कभी नहीं बंधता। तो चलिए इस पूरी बात को एक ख्याल के साथ खत्म करते हैं। वो ख्याल ये है, जब दुनिया अंधकार में थी तब भारत शल्य चिकित्सा का प्रकाश बन चुका था। ये एक बहुत शक्तिशाली अनुस्मारक है कि ज्ञान और नवाचार का सफर कितना लंबा, कितना पुराना और कितना विविध रहा है।